आज हमारे बीच में है राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना जी रियाज। इन्होंने काफ़ी महिलाओं की जो समस्या है उनको निजात दिलाई है और काफ़ी हेल्प की है अपने जो कार्यकाल है उसमें। आइए इनसे बात करते हैं किस तरह से देखते हैं ये कि जो आने वाले समय में जो काफ़ी चर्चाओं में रही है पिछले कुछ दिनों में महिला आयोग। तो इनसे बात करते हैं, चाहे भीलवाड़े का मामला हो या फिर जो फर्जी मुकदमे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने का। जी मैडम, भीलवाड़ा में यदि बात करें तो भीलवाड़ा में काफ़ी जो स्टाम्प पेपर पर महिलाओं को बेचने का मामला सामने आया है। किस तरह से देखते हैं, किस तरह से कार्रवाई की गई है? हाँ, आप आए हैं मेरे विचार जानने के लिए, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। भीलवाड़ा में जो मसला था, मैं स्वयं भीलवाड़ा जाके आई थी। जिला प्रशासन से, जिला कलेक्टर से, पुलिस के आला अधिकारियों से, उन सबके साथ में बैठक करी और महिलाओं से जुड़े हुए जितनी भी अधिकारी हैं उन सबसे भी बातचीत करी और मैंने सारा डॉक्यूमेंट्स देखी है और सारी तथ्यात्मक रिपोर्ट पढ़ी है। ये बता रहे हैं कि जो स्टैम्प पेपर की बता रहे हैं कि वो 2005 में खरीदी हुई स्टैम्प पेपर है और वो सर्टिफाइड भी नहीं है और मसला है 2013 से 18 तक का। ये जो ध्यान में आया गया कि 2019 में ये मसला सामने आया, इस तरह की कोई कांड हुआ है, तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 25 लोगों को गिरफ्तार किया था और उन 25 लोगों के केस जो है कोर्ट में विचाराधीन है। उनमें से 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और बाकी जो है कि मैंने देखा कि अधिकारियों से बात करके मैं देखा कि जो पीड़ित पक्ष है, जिनके लिए समाचार के विभिन्न तरीके के माध्यमों में प्रचलित हो रही थी कि पढ़ा जा रहा था, तो मैंने देखा कि उनके पास भी जाके आती हूँ। वो गांव गई हूँ मैं, वो गांव गई और उधर एक महिला सरपंच है और सारे बालिकाओं से लेके बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष सभी उधर मौजूद थे, गांव के लोग। उनसे सबसे पूछा है ये क्या है, तो उनमें से किसी एक ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया किसी भी तरीके से, बल्कि आहत थे। किसी जमाने में कोई टाइम पहले इस तरह की चीज़ें रही होगी, अब नहीं है। अब बच्चे और बच्चियां पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी बड़ी खुशी की बात थी। उनमें से एक पीटीआई में सिलेक्शन हुआ था। वो आहत इसलिए थे, उनके बच्चे कोचिंग के लिए जा रहे थे और हायर स्टडीज़ के लिए या कोचिंग के लिए जा रहे थे, सरकारी नौकरियों के लिए। उनको बहुत दिक्कत आ रही है और कमरा मिलने के लिए भी, निवास स्थान की बड़ी परेशानी सामने करना पड़ रहा है उनको। परेशानियों का जो उनका गांव का या उनकी जात का जो इस मसले से जुड़ा हुआ है, तो वो बहुत आहत थे कि इस तरह हमें क्यों परेशान किया, हमें बेवजह क्यों बदनाम किया गया। मैडम, बताया जा रहा है कि जातीय पंचायत के द्वारा इस तरह का कदम उठाया जा रहा है कि जो स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखित में जो सामने आया है उसमें ये बताया गया कि यदि जो बालिका है 8 से 18 साल की बताई जा रही है, यदि वो नहीं मानती है तो बलात्कार कर लिया जाता है, उनकी माँ के साथ बलात्कार किया जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है? मैं जाके 1.5-2 घंटे के करीब मैं उस गांव में थी, उन लोगों के बीच में थी और अकेले में भी बात करी उन लोगों से। और जो कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं से लेकर जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उन सबसे भी बात करी थी। ऐसे कोई बात है तो बता दो ताकि आपको राहत दे, कोई डरने की बात नहीं है। कोई भी बात तो कहते हैं नहीं, कोई भी ऐसा कांड नहीं है। कोई जमाने में ऐसा रहा होगा, अब तो नहीं है। अभी सारे पढ़ाई की ओर अग्रसर है, अपने कैरियर बनाना चाहते हैं और जो एक साधारण जो जिंदगी है, जो हमारे साथ में मिलकर के कदम ताल करके अपनी ज़िंदगी की ओर और उसको आगे ले जाने की ओर अग्रसर है वो लोग, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको डिमोरलाइज करने की ज़रूरत नहीं। पांडेर, जहाजपुर और मंडलगढ़ में बताया जा रहा है कि ये मुख्य केंद्र है। इन गांवों में काफ़ी बताया जा रहा है कि महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, बेचा भी गया है इनको, जो वेश्यावृत्ति है उसमें धकेला गया है। कितनी सच्चाई देखते हैं? जहाँ जाके आई हूँ वहाँ कोई ऐसी मामला मेरे सामने आया नहीं है। अगर मेरे सामने कोई मामला आ जाए, वो लोग ला के एप्लीकेशन दे दे मुझे कि अगर इस तरह की हादसा हमारे साथ में हो रहा है या कोई आके बताए, तो उसके ऊपर जरूर कार्रवाई होएगी। प्रशासन भी करेगी कार्रवाई और महिला आयोग भी करेंगे कार्रवाई, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है। महिलाओं के खिलाफ जो भी जो उनके खिलाफ जो अतिक्रमण, उनके साथ में जो क्या कहते हैं कि बलात्कार का मसला हो, चाहे वो घरेलू हिंसा के मसला हो,
उनकी इज्जत के साथ में छेड़छाड़ की मसला हो, उन सब मामलों में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बहुत संवेदनशील है। एफआईआर दर्ज करने से लेकर कार्रवाई होने तक और चालान करने तक पुलिस बहुत मुस्तैदी से काम कर रहा है। उसके बाद में कोर्ट भी जल्दी जल्दी फैसला दे रहे हैं किस तरह के मामलों पर। तो कोई मसला अगर हो तो सामने लाया जा सकता है, नहीं है तो जबरदस्ती मैं कैसे कहूँ ऐसे मसला है सामने लाओ। झूठे मुकदमे को लेकर जो झूठे मामले आए हैं सामने, उनको महिलाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को आपने सिफारिश की है। 60 ऐसे मामले भी सामने आए जिनमें मुकदमे दर्ज करने के और उनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आपने सिफारिश की है। तो क्या है पूरा मामला, क्योंकि जो महिला संगठन है वो इसके खिलाफ है, तो क्या देखते हैं? ये भारत देश है जहाँ पे इक्वलिटी की बात है। संविधान पुरुष और महिला में भेद नहीं करते हैं, हमारे को बराबर का दर्जा दे रखा है। तो हमारे सामने जितनी भी केस 7-8 महीने में जो मैं कार्यालय ज्वाइन करने के बाद में मेरे पास में कोई 3600 समथिंग केसेस आया था। उनमें से 1270 के करीब हमने निस्तारण कर दिया उन केसेस का। बाकी केसेस की अभी सुनवाई चल रही है। जो निस्तारण किए हुए केसेस में से 418 केस को एफआईआर लिख करके हमारे पास में आ गया कि ये कोई एविडेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। कई स्तर पर जांच किया गया, झूठा पाया गया है। क्योंकि महिला आयोग महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए संकल्पित है, न्याय दिलाएंगे, इसलिए ही महिला आयोग है। मैं ये बात को रिपीटेडली कहना चाहती हूँ, महिला आयोग महिलाओं के लिए है। परंतु किसी पुरुष के ऊपर आप जब आरोप लगाते हैं, झूठा आरोप लगा लेते हैं, तो उस पुरुष के घर में भी महिलाएं हैं जो पीड़ित हो रही है बिना गुनाह के। अगर वो झूठा केस है तो पुरुष तो है ही परेशान, पर उस घर में उनकी माँ भी है, बहन भी है, हो सकता है बीवी और बेटी भी हो, वो सब परेशान होते हैं। वहीं भी पीड़ित जो है वो महिलाएं हैं। जो हम इक्वलिटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, तो मेरा ये सोचना है और मैं बहुत गहराई से सोच करके मैं ये मानती हूँ कि अगर किसी ने गुनाह किया है तो उसको सजा मिलना चाहिए। अगर किसी ने गुनाह नहीं किया है, उसको अगर फंसाया जाता है, उसको सजा मिलना नहीं चाहिए। 1000 गुनाहगार बच जाए, एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलना चाहिए, हमारा संविधान भी कहते हैं। इसलिए हमारी ये सोच है कि कुछ ऐसे काम के लिए इसलिए सोचा गया। मैडम, जो महिलाएं हैं जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है, झूठे मुकदमे दर्ज कराए हैं, उनके ऊपर आईपीसी की 182 और करीब 211 की धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा। इसको लेकर महिला संगठनों ने काफ़ी विरोध किया है। खासकर जो लाड कंवर जी हैं, लाड कंवर जी जैन, जो पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष है, इन्होंने इस्तीफा तक मांग लिया है। तो किस तरह देखते हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, इस्तीफा मांगना और सब चीज़ें उन लोगों के अधिकार में हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमने ये कहा है कि जो एफआईआर लिख करके जो केस हमारे पास में आया है 418, उनमें से कुछ केसेस को हमने सेलेक्ट किया है और एसपी को ये लिखा गया है इसको री एग्जामिन करें, इसका दोबारा जांच करें। हो सकता है जो एफआईआर लगा है उसको चार्जशीट लग जाए। वो जो एक आईपीएस उस चीज़ का जांच करेंगे तो जिन्होंने जांच की उससे अलग जाके भी तो निर्णय आ सकता है, उस महिला के पक्ष में भी तो आ सकता है। क्योंकि कई स्तर पे हम जांच करवाते हैं और हम जब तक खुद संतुष्ट नहीं होते तब तक हम जांच करने की भी कोई ऐसी जल्दीबाजी हमारा है ही नहीं। बल्कि हम पीड़ित पक्ष को भी पूछते हैं, खत लिख के पूछते हैं कि जो हो रहे हैं कार्रवाई उससे आप संतुष्ट है कि नहीं, ये भी पूछ लेते हैं। ये भी हमारे यहाँ से लेटर जाते हैं, आपने जो शिकायत करी हमने पुलिस को कहा और पुलिस कार्रवाई कर रहे है, उससे आप संतुष्ट है कि नहीं। तो सारी तरीके से महिलाओं को प्रोटेक्ट करते हुए फिर महिलाओं द्वारा अन्य महिलाओं को अगर दुख देने की बात है तो उस पर अगर कोई सोचा है तो इस पे इतना हंगामा बरपने की तो कोई बात थी नहीं। एक रेशनली सोचना चाहिए। पुरुष के बिना भी समाज नहीं है, महिला के बिना भी समाज नहीं है। महिला आयोग में बैठी हूँ, महिलाओं के लिए बैठी हूँ, महिलाओं को न्याय दिलाना चाहती हूँ। महिला कोई भी हो सकता है, वो पुरुष की माँ, बहन और बीवी और बेटी भी हो सकती है और महिला स्वयं भी हो सकती है। किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। मानव जन्म बहुत एक मुद्दतों के बाद नसीब होता है। एक मनुष्य की जिंदगी जो मिलता है, उस जिंदगी को ख़त्म करने का या जलील करने का या उसको परेशान करने का नहीं होना चाहिए। उस जिंदगी को उसको अच्छी तरह से जी लेना चाहिए, मैं ये मानती हूँ।
आपके सपोर्ट में काफ़ी जनता आ भी रही है, सामने भी आ रही है कि हम आपका सपोर्ट करते हैं। जो आपने जो निर्णय लिए हैं, जो न्याय है वो सभी को बराबर का मिलना चाहिए। नहीं, सपोर्ट करते हैं, विरोध करते हैं, मैं उन चीज़ों के ऊपर नहीं जाती हूँ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं एक न्याय की कुर्सी पर बैठी हूँ। मैं अगर माँ हूँ तो मैं मेरी बेटी और बेटे में भी फर्क नहीं करती हूँ। मेरे लिए बेटा भी उतना इम्पोर्टेंट है, मेरी बेटी भी उतनी इम्पोर्टेंट है। दोनों के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए, मैं तो ये मानती हूँ। मैडम, देखने में आया 376 और 498 के मामले पुलिस एकदम से दर्ज नहीं करती और महिलाओं को चक्कर निकालने पड़ते हैं। आखिर में वो कोर्ट का सहारा लेते हैं और प्रसंज्ञान जो लेते हैं वो कोर्ट के थ्रू होता है। तो इसमें किसी तरह के सुधार की जरूरत है। आप किस तरह? देखिए कि मंगलवार और बुधवार को जयपुर में मैं राजस्थान महिला आयोग के कार्यालय में बैठती हूँ। जितनी भी केसेस हमारे पास में आते हैं, जैसे आपने कहा है कई जगह एक दफ़ा दो दफ़ा जाने पे एफआईआर दर्ज नहीं होता है, एप्लीकेशन लेकर छोड़ देते हैं, तुरंत उधर के एसपी से बात होता है, डीसीपी से बात होता है, आईजी से बात होता है। जो भी महिलाओं के लिए रिलेटेड जो भी केस है, चाहे कलेक्टर से बात करना है तो उनसे करती हूँ, एफआईआर दर्ज करवाती हूँ। अगर परिवादी एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच से संतुष्ट नहीं है, हम तथ्यों के साथ फैक्चुअल रिपोर्ट के साथ में आईओ को बुलाते हैं। वो एडिशनल एसपी भी होता है, डीएसपी भी होता है, सीआई भी होता है, कोई भी हो। जो आईओ है वो फैक्चुअल रिपोर्ट लेके आता है। वो जो पक्ष है वो बैठते हैं, उनके सामने उनसे बात होती है। अगर वो संतुष्ट नहीं है तो हम लोग दूसरे चेंज करवाते हैं, जांच चेंज करवाते हैं। हमारा ये कि उसको न्याय मिले, हर हाल में न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि वो अपनी घर की चौखट से निकल करके महिला आयोग के दफ्तर तक आ रही है तो उसको न्याय मिलने की उम्मीद में ही तो आ रही है, एक आशा लेके आ रही है। वो आशा को निराशा में कतई नहीं बदलते हैं हम लोग। और एफआईआर भी हो रहे, जांच भी हो रहे और उस पर कार्यवाही भी हो रही। यदि कोई परेशान है या फिर उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो किस तरह का आयोग के द्वारा किस तरह की कोशिश की जाती है कि उनको तुरंत प्रभाव से न्याय मिले? तत्काल फोन करती हूँ मैं। मेल तो जाता ही है, हमारे ऐसा लेटर जाता है, मेल जाता है संबंधित जिलों के एसपी को, पर मैं तुरंत फ़ोन उठाती हूँ, फ़ोन करती हूँ। मैं कहती हूँ ये महिला आई है, फलाना गांव से आई है मेरे पास में, या ये उनकी पुलिस स्टेशन है, वहीं उनकी एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। तुरंत वो लोग इतने सपोर्ट करते हैं, एसपी हो चाहे आईजी हो, कोई भी है, वो लोगों की, इवन डीजीपी साहब जो अभी मौजूद है, सभी का सपोर्ट मिलते हैं, सभी उसी टाइम। क्योंकि अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री का भी ये आदेश है, महिलाओं की जो शिकायत है उस पर एफआईआर होना चाहिए। जांच तो बाद में, पहले उसको एफआईआर होने से उसको हौसला मिलता है और उसकी हौसले से कई और लोगों को हौसला मिलता है। तो हम ये चाहते हैं कि उनकी एफआईआर उसी टाइम दर्ज होता है, बुलवा लेते हैं नेक्स्ट डे और जाते हैं एफआईआर करवाते हैं। पिछले दिनों कॉलेज की छात्राओं से बात हुई थी। उनको आप चूरू से हैं और जो चूरू की कॉलेज की जो यदि बात करें तो उनकी छात्राओं ने बोला था कि सुबह यदि हम निकलते हैं तो हमें यह रहता है, एक डर और खौफ का माहौल है पूरे राजस्थान में कि हम घर सुरक्षित पहुंचेंगे या नहीं। क्योंकि देखने में आया जो मुकदमे जो दर्ज हुए हैं उन 21 और 22 में, 2021-22 के, तो हर तीसरे दिन बलात्कार मुकदमा दर्ज हुआ है। तो किस तरह से देखते हैं कि हर तीसरे दिन बलात्कार होना, इस पे किस तरह से लगाम हो सकती है और यदि जो न्याय है वो किस तरह से मिल सकता है महिलाओं को? देखिए, अगर आपके साथ में अन्याय होता है, आपके साथ में अन्याय करने की किसी को हक नहीं होना चाहिए और आप अपने आप को सुरक्षित समझें। आपको लगता है कि ये व्यक्ति मुझे परेशान कर रहे हैं, इससे मुझे खतरा है, आप अपने पेरेंट्स को भी शेयर करें, आप पुलिस को भी कहें, आप अपने कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, उधर की अथॉरिटीज़ को भी कहें। आप किसी को कॉन्फिडेंस में ले, आप अपने आप को भुगते नहीं, उस चीज़ को भोगे नहीं, उस डर को नहीं जिए। आप मजबूती के साथ में आए और आपके साथ में हम सब हैं, आपके साथ में ऐसे होने नहीं देंगे। आप छुपाओगे नहीं, आप किसी से डरिएगा नहीं, आप आइए। मेरे नंबर ऑलमोस्ट सबके पास में है, मेरे पास डायरेक्ट फ़ोन आते हैं, मैं ऑफिस में बुलाती हूँ और कहीं इमरजेंसी होते हैं तो मैं तुरंत, अगर आधी रात को भी आते हैं तो मैं फ़ोन कर देती हूँ कि इनको राहत मिलना चाहिए। हम मदद करते हैं, किसी भी बच्ची के साथ में, किसी भी बच्चे के साथ में अन्याय किसी भी स्तर पर नहीं होना चाहिए। उसकी ज़िंदगी बहुत अनमोल है, उसको उसकी ज़िंदगी उसकी मर्जी से जीने दीजिए। मैडम, देखने में आया कि होटल्स हैं, कैफ़े के हाउस की आड़ में जो महिलाएं हैं या
जो छात्राएं हैं, ज़्यादातर जो छात्राएं जो अबोध बताई जा रही हैं, जो उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, काफ़ी ऐसे भी मुद्दे आए हैं जिनमें बलात्कार का भी केस सामने आया है, चूरू जिले में भी आए हैं, साथ ही पूरे राजस्थान में कभी बीच बीच में इस तरह के मुद्दे आते रहते हैं। तो इनके ऊपर लगाम लगे, इसके लिए किस तरह से महिला आयोग कार्रवाई करेगा? नहीं, हमारे सामने भी आया है। तो ये कॉफ़ी हाउसेस है, कैफेटेरिया है, और भी कई जगह है जहाँ पे इस तरह की बात होने की कई लोगों ने जिक्र किया है। इस तरह से दुराचार की बात सामने आया है। तो अगर नोटिस में आते हैं तो कार्रवाई करते हैं, क्योंकि एक दिन में 40 से 50 केसेस आते हैं। हर केस को हम तो क्योंकि बताते नहीं हैं, कई जगह तो हमारे को बताना भी नहीं है, तो बहुत सारी केसेस आते हैं, उस पर कार्रवाई होती है और हम लोग कार्रवाई करते हैं। और बशर्ते कि आप आए, बिना डरे आए हमारे पास में, और हम आपकी मदद के लिए बैठे हुए हैं। महिला आयोग, राजस्थान महिला आयोग, हर एक जो महिला है उसको अपने घर का मेंबर मान करके काम कर रहे हैं। उन बच्चियों को अपना बच्चे समझ करके, बच्चियां समझ करके काम कर रहे हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं, डरिए मत। आप खड़े हो जाइए, बुलंद, आपके साथ में सारे लोग हैं, मजबूती से खड़े होइए, आवाज़ उठाइए, डरिए मत, चुप मत रहिए। ऑनलाइन ठगी है, ऑनलाइन जो ब्लैकमेलिंग है, वो इस समय बहुत ज़्यादा इस समय ये मुद्दा सामने आ रहा है। तो इसकी लगाम के लिए, क्योंकि कुछ संगठन है वो संगठित होकर इस तरह का काम कर रहे हैं, जिसमें को लेकर चूरू में एक व्यक्ति ने आत्महत्या भी की है। तो इसकी रोकथाम के लिए महिला आयोग के द्वारा किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी? महिला आयोग के सामने इस तरह की बातें आ रही है, हनी ट्रैप वगैरह की बात आ रही है, टाइम टू टाइम आते हैं बात, और उस पर सबको एक लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए भी हम काम कर रहे हैं। अब तो ऐसा तय किया है राजस्थान महिला आयोग ने, 1 वीक 1 डिवीज़न, एक सप्ताह पूरा एक डिवीज़न में रहेंगे, पर डे पर डिस्ट्रिक्ट, और उसमें जन सुनवाई भी होएगी दिन में, और कोई एक गांव या कस्बे में जाएंगे महिला आयोग अपनी पूरी टीम के साथ में, उधर जाकर उनकी सुनवाई करेंगे, उनको सावधान करेंगे। जो खतरा है आज की ज़िंदगी में, आधुनिक जो जीवन हम जी रहे हैं, इसमें जो भी खतराएं हमारे सामने हैं उनको सावधान करेंगे। पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी बचकर रहने की भी ज़रूरत है और सावधान रहने की भी ज़रूरत है। उनमें एक अवेयरनेस फैलाने की बात है, उसके लिए महिला आयोग उनके घर द्वार पे जा रहे हैं। मैडम, जो नाबालिग बच्चियां हैं वो एक कच्ची मिट्टी की तरह हैं, तो किसी तरह से संदेश देना चाहते हैं उनको कि बेखौफ होकर किसी भी शिकायत के लिए आए और आप हमेशा तत्पर रहें? जी। कतई मत डरो। कोई भी आपके साथ में अनाचार दुराचार करने की कोशिश करते हैं, बैड टच गुड टच के लिए भी स्कूलों को हमने कहा है कि आप इस पे भी काम करें। बच्चों को और बच्चियों को, दोनों को, बच्चों के साथ भी अन्याय हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों के साथ भी। बच्चे और बच्चियों को कभी अपनी परिवार के अलावा कोई, मैं तो ये कहती हूँ, कोई किसी के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गलत बात है कहने के लिए। पड़ोस है, रिश्तेदारी है, सब कुछ है, पर ये भी देखा गया है कि ज़्यादातर जो कांड होता है कि वो अपनी परिचित लोगों की बीच में होता है। तो बच्चों को सावधान करना बहुत ज़रूरी है, और बच्चे अपनी पेरेंट्स और टीचर्स और जो है कि अपनी स्कूल है, कॉलेज है, उनकी अथॉरिटीज़ को कहें। और आप, मैं फिर कहती हूँ, आप डरिए मत, आप कहिए, बात को कहिए, आवाज़ उठाइए, सामने वाले को डराइए। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका कसूर नहीं है, आपका गुनाह नहीं है, आप क्यों डरेंगे? आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये थे राजस्थान महिला आयोग के अध्यक्ष रेहाना जी रेहाज, जिन्होंने अब सभी सवालों का एकदम सटीक जवाब दिया है।